इस दुनिया में सम्मान का हकदार हर कोई होता है। ऐसा कोई नहीं जिसे सम्मान प्यारा नहीं है और वह सम्मान का हकदार नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे देश दुनिया में जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मीनारों का निर्माण कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोगों की कंपनियां चला रहे हैं, एकदम निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक के मजदूरों का, और सभी लोगों के लिए जो सम्मान समाज में निर्धारित होना चाहिए कि उस व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना एक बड़े व्यक्ति को दिया जाता है। जिस दिन हमारा देश, हमारी दुनिया यह करने पर आ जाएगी ना, जिस दिन यह स्थिरता हमारे देश ने, दुनिया ने साबित कर दिया ना कि मजदूर भी सम्मान का हकदार होता है। पैसा तो वो कितना कमाता है ये तो आप लोग समझते ही हैं, हम लोग भी जानते हैं। हम लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी के मजदूर रहे हैं, आज भी हम लोग किसी न किसी के मजदूर हैं। हम लोगों से ऊपर भी जो काम करने वाले हैं वो मजदूर है। ये जो डेफिनेशन है ना मजदूरों की, थोड़ा सा इस पर मैं आज बात करूंगा। मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को कि जो लोग किसी ऑफिस में टाई लगा करके, बेल्ट लगा करके, कोट लगा करके ऐसे जाते हैं ना किसी के यहाँ, और किसी अपने मैनेजर के नीचे काम करते हैं, कोई अपने उससे बड़ा सीनियर के ऊपर नीचे काम करते हैं, मतलब जो सबसे ऊपर है ऑनर, उस ऑनर के नीचे अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर तक अपॉइंटेड है ना किसी कंपनी में, ही इज ऑल्सो ए मजदूर। ये ध्यान रखिएगा, ही इज ऑल्सो अ लेबर। वो पता नहीं अपने आप को क्यों इतना बड़ा समझने लगता है, उसे क्यों पता नहीं क्यों यह नहीं लगता है कि जो कंपनी के निचले स्तर पर, जो बिल्डिंग के निचले स्तर पर मिट्टी ढो करके ला रहा है, जो ईंटा ढो करके ला रहा है, जो सीमेंट ढो करके ला रहा है, वही व्यक्ति आपकी बुनियाद रख रहा है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे बुनियाद का निर्माण वही कर रहा है जिसे हम सबसे कम सम्मान देते हैं। दोस्तों, किसी का पेशा, किसी का लेबल, किसी का स्तर देख करके सम्मान का बंटवारा नहीं किया जा सकता। आप पैसे का बंटवारा वह देख करके कर सकते हैं, लेकिन सम्मान का बंटवारा आपको वह देख करके नहीं करना चाहिए। अगर समाज में समरसता चाहिए ना, अगर देश में समरसता चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको आपका ऑनर पीठ थपथपाए, आपको सम्मानित करे, तो आपको भी यह सोचना चाहिए कि जिसके वजह से मैं आज सम्मानित हो रहा हूं, मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उसे जाकर के सम्मानित करूं जिसने मुझे सम्मान लेने के काबिल बनाया। किस स्थिति से गुजर रहे हैं इस देश दुनिया के मजदूर, किस परिस्थिति में जी रहे हैं इस देश दुनिया के मजदूर, इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सबको यह बात पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सम्मान ही तो चाहिए उस बेचारे को, उसे और क्या चाहिए होता है। आपको अगर लगता है कि आप टाई कोट में सम्मान पाने के हकदार हैं और वह एक सिर्फ नॉर्मल टी शर्ट और अपना मजदूरी का ड्रेस पहन करके मजदूरी कर रहा है और वो सम्मान का हकदार नहीं है, तो प्लीज़ अपने दिमाग को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग को नकारात्मकता से बाहर निकालिए, आप निगेटिविटी से बाहर निकलिए और पॉजिटिव माइंड में जाइए। जब पॉजिटिव माइंड में जाइएगा ना, तब आपको यह बात समझ में आएगा कि जिस बिल्डिंग की बुनियाद एक 500 रुपये मजदूरी लेने वाला मजदूर रखता है, उस बिल्डिंग के टॉप पर बैठ करके आप उससे ज़्यादा सम्मान के हकदार कभी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन है आप सभी से कि आज या हमेशा या कभी भी किसी मजदूर का अपमान अपने घर में मत कीजिए। आपके घर में कभी कोई घर बनाने के लिए आता है, घर बनाने वाले मिस्त्री आते हैं, लेबर आते हैं, आपके घर में कोई गड्ढा खोदना होता है तो उसके लिए मजदूर आते हैं। आप किसी दुकान पर जा रहे हैं काम, कोई सामान खरीदने के लिए, उस दुकान पर जो मजदूर काम करता है, आप उस मजदूर से ज़्यादा उस दुकान के मालिक को सम्मान देते हैं। अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदल डालिए। अगर नहीं बदला आपने तो एक ना एक दिन इसी अपमान के हकदार आप भी होंगे और आपको भी किसी न किसी के द्वारा अपमानित किया जाएगा। मैं अपने विषय को यहीं पर ख़त्म करता हूं कि आज के बाद कभी किसी मजदूर का अपमान मत कीजिएगा, हो सके तो। अगर आप अपने आप को अपमानित करने से रोकना चाहते हो तो। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।